समान नागरिक संहिता, समान दंडिक संहिता, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। एक पुस्तक का नाम आप जानते ही होंगे, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसको लिखने वाला जो शख्स है उसका नाम है मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। और आप देखेंगे कि लॉर्ड मैकॉले को लेकर हमारे समाज में एक विचारधारा है जो रात दिन गालियां बकती है, जो आरएसएस, बीजेपी, विद्या भारती, शिशु मंदिर, ये वाली विचारधारा है। इन सारे स्कूलों में पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं पढ़ा हूं ऐसे स्कूल में, उसमें 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते मन में आता है कि मैकॉले कहीं मिल जाए ना, उसको इतना पीटेंगे, क्योंकि सारे देश का गर्क में उसने डाला है मैकॉले ने। ये भाव आप लोगों के मन में भी आता ही होगा, जिसने ऐसे स्कूल से पढ़ाई की, ऐसे विचार सुने ही होंगे बार बार। तो ये भाव आता है क्योंकि ये भाव बताया जाता है। मैकॉले ने सच में ऐसा किया कि उसने काली चमड़ी के अंग्रेज पैदा किए, वो बात तो सही है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो बात सही है। लेकिन मैकॉले ने कुछ ऐसे काम भी किए जिसको जानबूझ के हम छिपा लेते हैं। और सबसे बड़ा योगदान मैकॉले का है आईपीसी। और आईपीसी के बारे में एक तथ्य जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। आईपीसी भारतीय इतिहास की पहली दंड संहिता है जिसमें सभी वर्णों के लिए समान दंड है। उससे पहले के दंड विधियों में ब्राह्मणों के लिए दंड नहीं के बराबर थे, शूद्रों के लिए दंड सबसे ज्यादा था। और पहली ऐसी दंड विधि जो हर मनुष्य को समान रूप में देखती है वो आईपीसी है। अब ये तथ्य जानने के बाद अंबेडकरवादी चिंतन या दलित समाज या जनजातीय समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग मैकॉले को अभारतीय चिंतन की वजह से खारिज कर देंगे, या उसको सामाजिक न्याय का पुरोधा होने के नाते उसे सम्मान करना चाहेंगे, सम्मान करेंगे। लेकिन होता क्या, आप जिस भी विचारधारा के समर्थक होंगे वो विचारधारा आपको एक तरीके से ही सोचना सिखाएगी कि मैकॉले का केवल एक पक्ष याद रखो, इसने काली चमड़ी के अंग्रेज बनाए, इसने अंग्रेजीकरण किया, पश्चिमीकरण किया, भारतीय गर्व परंपरा की हवा निकाल दी, सिर्फ वो भी सही बात है, ऐसा नहीं कि वो गलत बात है। और ये जरूरी थोड़ा ना कि आप एक पक्ष में झुक के ही सोचेंगे, आप दोनों बात पर गौर कर लीजिए। लेकिन यही वो व्यक्ति जिसने पहली बार सिखाया कि दंड सबके लिए समान होना चाहिए, और इसलिए दंड की देवी की आंखें बंधी हैं, पट्टी बंधी है। हालांकि पट्टी ऐसी बांधी है कि दिख नहीं रहा उसको, वो अलग बात है, लेकिन उसका पर्पज ये होता है कि वो भेदभाव की शिकार ना हो जाए। ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, वो भाव मन में ना आए। जो भी व्यक्ति है तराजू पर तोड़ेंगे और दंड देंगे। जयद्रथ वध इनकी एक पुस्तक है। जयद्रथ वध में क्या प्रसंग है कि महाभारत चल रहा है, अभिमन्यु आप जानते हैं, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। जब वो पेट में था, गर्भ में था, तब उसकी माँ कहानी सुन रही थी चक्रव्यूह के बारे में, तो माँ को झपकी आ गई। झपकी आ गई तो बच्चे को ज्ञान वहां से प्राप्त होना बंद हो गया। तो उसने जन्म से पहले ही चक्रव्यूह के बारे में सीख लिया था। युद्ध की नौबत आ गई, चक्रव्यूह हुआ, अंत में तय हुआ कि अभिमन्यु जाएगा। उसके पापा यानी कि अर्जुन बहुत चिंतित थे कि कैसे मैनेज होगा। और उसने कहा, पापा आप जानते नहीं, जब मैं घर में था मैंने तभी सीख लिया था। कुछ वाइवा लिया तो वाइवा में सफल हुआ, उसने बताया कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है। बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, भेजा उसको। जैसा हमारे साथ भी होता है, चक्रव्यूह में घुस तो जाते ही हैं। और जीवन में चक्रव्यूह एक छोड़ने बहुत सारे चक्रव्यूह हैं, सामने वाला चक्रव्यूह फैलाता जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। और एक समय के बाद आपको एहसास होता है कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं बुरी तरह से, निकलना संभव नहीं है। निकलना सीखा नहीं था, फिर बेचारा मारा गया। तब उसके पिता ने यानी कि अर्जुन ने शपथ ली कि छोड़ूंगा नहीं। तो क्योंकि जयद्रथ ने उसकी हत्या की थी, जयद्रथ को उसने कैसे मारा उसके बारे में काव्य है जयद्रथ वध। और उसमें वो कहता है, जैसे भाव ये कि ये तुमने जो किया, एक मासूम व्यक्ति को उलझा के मारा, ये उचित नहीं है। न्याय के कुछ तर्क होते हैं, न्याय की कुछ रीतियां होती हैं, और न्याय की रीति में ये है कि जो आपके टक्कर का प्रतिस्पर्धी है नहीं, उससे आप क्यों संघर्ष करेंगे, उससे नहीं करना चाहिए संघर्ष, युद्ध के भी नियम है। उसमें ये पंक्ति आती है, न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय का मतलब क्या होगा, न्याय के लिए, न्याय हेतु अपने बंधु को भी, भाई को भी दंड देना धर्म है। इसके बाद है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, वो है नारी की स्थिति को लेकर एक अलग किस्म का भाव दिखता है। और यूपीएससी ने पिछले साल 2017 में इसी पर प्रश्न पूछा, स्पेसिफिकली सवाल पूछा मैथिली शरण गुप्त के बारे में। नारी को लेकर एक विशेष संदर्भ है, इस युग में खूब सवाल आते हैं नारी को लेकर। इस युग के